ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हमारा सबक शुरू होगा आयत नंबर 232 से। पिछली नशिस्त में अल्लाह पाक ने आयत नंबर 231 मुकम्मल करवा दी थी सूरतुल बक़रा की। आज हम आयत नंबर 232 ले रहे हैं। देखिए आयत शरीफा के अल्फाज को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तल्लक़तुमुन निसा फ़बलग़न अजलहुन्न फ़ला तअज़लूहुन्न अन यनकिहन अज़वाजहुन्न इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। लफ्ज़ी तर्जुमा देखिए। व इज़ा तल्लक़तुमुन निसा, और जब तुम तलाक़ दे दो औरतों को, फ़बलग़ना, फिर वो पहुँच जाएं, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, यानी उनकी इद्दत पूरी हो जाए। अजल जो है, अजल का माना होता है मुद्दत, तो अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को। फ़ला तअज़लूहुन्ना, फिर न रोको उन्हें, अन के यनकिहना, वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने अज़वाज से, अपने शौहरों से। इज़ा तराज़व, जब वो राज़ी हों, बैनहुम, आपस में, बिलमारूफ़, भले तरीक़े पर या दस्तूर के मुताबिक। ज़ालिका, ये, युअज़ु बिही, नसीहत की जाती है इससे, मन काना, जो हो, मिनकुम, तुम में से, युमिनु, ईमान रखता, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। ज़ालिकुम, ये, अज़का लकुम, अज़का, ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, व अतहर, और सुथरा, साफ़ सुथरा। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। फिर से एक बार देखिए, ज़रा अल्फाज पे नज़र रखिए, जो लफ्ज़ समझ में ना आए वो पूछ लीजिए। और जब तुम तलाक़ दो बीवियों को, फिर वो पहुंच जाएं अपनी मुद्दत को, तो न रोको उन्हें कि वो निकाह करें अपने खाविंदों से जब वो राज़ी हों आपस में भले तरीक़े पर। ये नसीहत की जाती है तुम्हें इसकी, हर उस शख्स को जो तुम में ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। ये ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए और साफ़ सुथरा, और अल्लाह वो जानता है और तुम नहीं जानते। चलो भाई तर्जुमा शुरू करो, तर्जुमा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा तल्लक़तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला ताज़लूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और जब तुम तलाक़ दो औरतों को, फिर वो पूरी कर लें अपनी इद्दत, तो न रोको उन्हें कि वो निकाह करें अपने शौहर जब वो बाहम रजामंद हो जाए दस्तूर के मुताबिक। ये नसीहत की जाती है इससे जो तुम में से ईमान रखता हो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। यही ज़्यादा सुथरा है तुम्हारे लिए और ज़्यादा पाक, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छे, हर लफ्ज़ तो आपने बहुत अच्छा उठाने की कोशिश की, बहुत अच्छा तर्जुमा। और कोई दूसरे साथी कर लो भाई।
जल्दी शुरू करें ना। जी। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो पूरी से जब वो आपस में भले तरीके से ये नसीहत की जाती है उनके लिए जो तुम्हें मान रखता है यहाँ पर और आखिरत के दिन पर, भी तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बहुत अच्छा तर्जुमा माशाअल्लाह। जी, बच्चियों में कोई कर लो बेटा। तुम्हारी औरतों को फिर पहुंचे तो उन्हें कि वो निकाह करे अपने पहले खाविन से, तो वो राजी हो आपस में झले पे जो हो तुम में और यौम आखिरत पर, ये ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए और ज्यादा सुथरा, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। पप्पू तो क्या है मुनि पप्पू, ये इस आयत शरीफा में इसका हुक्म आप चूँकि ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह मज़मून पढ़ते हुए आ रहे हैं, इससे इसके समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको याद दिला दूँ कि हमने तलाक़ के मसाइल में ये बात अर्ज़ की थी कि एक आदमी अगर अपनी बीवी को एक तलाक़ दे तो इस एक तलाक़ के बाद वो तलाक़ उस पर वाक़ई नहीं होती, बल्कि वो मुअल्लक़ रहती है, ऐसा कि लटकी रहती है, बोलने में कोई हरज नहीं है। तो वैसे ये अल्फाज आपको मसाइल की किताब में नहीं मिलेंगे, ये हमारे ऐसा कम पढ़ा लिखा आदमी आपको समझाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि फिर पूरी इद्दत की मुद्दत, इद्दत का पूरा का मामला जो है, उस इद्दत में इस शौहर को हक़ है कि वो अपनी बीवी से रुजू करे, और रुजू करने के लिए वो जुमला कह दे कि मैंने तो इसको रुजू कर लिया, या उसको हाथ लगा दे तो रुजू हो जाएगी, रुजू हो जाएगी। जबकि उसने तलाक़ का लफ्ज़ बोला था, इसका माना है कि तलाक़ पड़ी नहीं थी उस पर। तलाक़ पड़ती है इद्दत के ख़त्म होने पर। पहली अगर एक तलाक़ हो, उसने एक तलाक़ दिया था और इद्दत में उसको रुजू करने का इख्तियार था, लेकिन उसने रुजू नहीं किया और उसके बाद इद्दत गुज़र गई। अब इद्दत गुज़र गई तो वो तलाक़ उस पर पड़ गई और निकाह का बंधन जो था वो टूट गया। इसलिए कि अगर पहले ही टूट गया होता तो उसको रुजू करने का इख्तियार होता क्या? नहीं। अब निकाह का बंधन टूट गया, लेकिन बाद के ज़माने में ये मियाँ बीवी अगर इस बात पे राज़ी हों कि भाई सही तो वही था, सही तो वही था जो भी था, तो ऐसा करें कि दोबारा हम मिल जाएं, हम दोबारा निकाह कर लें। जब ऐसा निकाह करना है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं, कोई हलाला नहीं, कुछ नहीं, माज़अल्लाह कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको निकाह करने, इसलिए तलाक़ एक ही है ना। कुरान ने तलाक़ मर्रतान कहा है, 2 तलाक़ों की इजाज़त दी है। तो अब जब उसकी इद्दत गुज़र गई और वो उसके निकाह से निकल गई, तो ये दोनों मियाँ बीवी को इसका इख्तियार है कि वो आपस में निकाह फिर से कर सकते हैं। नई महर के साथ नया निकाह होगा, नए गवाह होंगे। अब ऐसे हालात में क्या होता है कि कभी कभी लड़की के रिश्तेदार जो हैं वो उसको अपनी नाक का मसला बना लेते हैं। तूने हमारी लड़की को तलाक दिया ना, चल अब ख़बरदार आना नहीं हमारे दरवाजे पर, भाग यहाँ से, दोबारा निकाह में नहीं लेंगे तेरे को। ऐसा अक्सर होता है, जबकि शरीयत ने उनको इजाज़त दी है। ये मज़मून है यहाँ पर कि जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी मुद्दत को पहुँच जाएँ तो न रोको उन्हें कि यनकिहन अज़वाजहुन्ना, कि वो अपने खाविंदों से निकाह कर ले। पहली बात तो ये है कि निकाह तो आम मर्द से होता है, निकाह के बाद वो खाविंद होता है। निकाह जब किसी आदमी से होता है तो निकाह के बाद वो खाविंद होता है। लेकिन रब तआला क्या फरमा रहे हैं कि वो निकाह करें अपने शौहरों से, अज़वाजहुन्ना। ये कैसे निकाह? ज़ाहिर है कि इससे मुराद वो जो है पहले शौहर था, फिर उसने तलाक़ दे दिया और अब फिर से शौहर बनना चाहता है, इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ जो आया अज़वाजहुन्ना आया। ये बात समझ लो। और इज़ा तरादू बैनहुम बिलमारूफ़, जब वो आपस में तरीक़े पर, सही तरीक़े पर, इसलिए कि अब निकाह उनको करना ज़रूरी है, इसलिए कि इद्दत की पूरी मुद्दत में उसे रुजू क्यों नहीं किया, अब तो निकाह करना पड़ेगा।
अब बग़ैर निकाह के अगर वो रखना चाहे तो कोई इजाज़त नहीं देगा, ना शरीयत इजाज़त देगी ना समाज ने उसकी, बिल्कुल नहीं। लेकिन नया निकाह करना चाहे तो इसलिए फरमाया कुरान ने कि जब वो आपस में राज़ी हों भले तरीक़े पर। और उसके बाद के अल्फाज जो हैं वो नसीहत के हैं। बस इतना। देखो एक आयत है, इसके बाद 233, ज़रा तवील आयत है, उसके अल्फाज को बहुत गौर से देखो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल वालिदात, वालिदात जो है वालिदा की जमा है, वालिद और वालिदा। तो वालिदा जो है उसकी जमा है वालिदात। इसका वालिदात का तर्जुमा क्या होगा? और माएँ। युरज़िअना, रज़ात, रज़ात कहते हैं दूध पिलाने को, बच्चे को दूध पिलाना माँ के ज़िम्मे है वो। तो और माएँ दूध पिलाएं औलादहुन्ना, अपनी औलाद को, हौलैनी कामिलैनी। हौल, हौल का मतलब होता है साल, साल को हौल कहते हैं। अब 2 साल है इसलिए उसको हौलैन तस्निया का सीगा आया, और चूँकि ये तस्निया है इसलिए कामिल के बदले कामिलैन आया। और कुरान वो अरबी ज़बान है, तो हौल यानी साल, 1 साल, हौलैन यानी 2 साल, कामिल यानी 1 पूरा, और कामिलैन यानी 2 पूरे। इसलिए हौलैन कामिलैन 2 साल पूरे। लिमन अरादा, वो जो इरादा करे, अन युतिम्मर रज़ा, युतिम्मा तमाम करे, पूरा करे, रज़ा दूध पिलाने की मुद्दत। व अलल मौलूद लहू, अल्फाज को, व अलल मौलूद लहू, अला यानी पर, मौलूद यानी बच्चा, और लहू यानी जिसका। लहू यानी उसका हम तर्जुमा करते हैं, लहू यानी उसका या जिसका। अब देखो मौलूद लहू, लहू जो है वो ज़मीर मुज़क्कर की है या मुअन्नस की है, पहले ये बताओ। लहू ज़मीर जो है कोई बताए मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर, मुज़क्कर है, मुज़क्कर। ये तय हो गया कि ये ज़मीर जो है ये बाप की तरफ फिर रही है। तो वह अलल मौलूद लहू, और उस पर बच्चा है जिसका, इसका एक तर्जुमा बाप भी आप कर सकते हैं, और उस पर बच्चा है जिसका, रिज़्क़ुहुन्ना। अब देखो रिज़्क़ुहुन्ना में नून की तस्दीद के साथ मुअन्नस की ज़मीर आ गई। रिज़्क़ुहुन्ना, खाना उन और उनका, उनका यानी उन औरतों का जिसको तलाक दी गई है। वह किस्वतुहुन्ना, किस्वा लफ्ज़ जो है वह किस्वा कहते हैं लिबास को। रिज़्क़ में सारे अखराजात आ गए, खाना पीना, सब बहुत सारी चीज़ें रिज़्क़ में आती हैं, लेकिन किस्वा लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है लिबास। तो वह अलल मौलूद लहू, उस पर जिसका बच्चा है, रिज़्क़ुहुन्ना, उनका खाना, व किस्वतुहुन्ना, और उनका कपड़ा, बिल मारूफ, भले तरीक़े पर। देखो ये मारूफ का लफ्ज़ कितने अहम माना में इस्तेमाल होता है। दुनिया में हर चीज़ का एक दस्तूर है जिसको सारी दुनिया जानती है, उसी को मारूफ कहा जाता है। मशहूर चीज़ कि भाई एक मुतल्लका खातून को कैसा खाना दिया जाना है, कैसा कपड़ा दिया जाना है, ये नवाब साहब की लड़की को देख के और रिक्शे वाले की लड़की को देख के नहीं निकालना। ये जनाब अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसको खिलाते पिलाते थे बस वही खिलाना पिलाना है और वही कपड़े देना है। मारूफ तरीक़ा है। तलाक़ के पहले जब तक वो तेरी बीवी थी, तेरे निकाह में थी, तो तू क्या खिलाता पिलाता था? उस पर 10,000 रुपये महीना खर्च करता था, अब भी 10,000 खर्च कर। तो फरमाया कि वह अलल मौलूद लहू, और उस पर जिसका बच्चा है, रिज़्क़ुहुन्ना, उन औरतों का खाना। हम उन औरतों का बढ़ा के तर्जुमा कर रहे हैं ताकि मालूम हो कि हमको ज़मीर मालूम है। उन औरतों का खाना, व किस्वतुहुन्ना, और उनका कपड़ा या उनका लिबास, बिल मारूफ, भले तरीक़े पर। ला तुकल्लफ़ु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा, नहीं तकलीफ़ दी जाती किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा। ये उसूल है कुरान का। अभी यही सूरह बकरा के आखिरी में जब आएंगे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, वहाँ आयत आएगी अल्लाह किसी भी इंसान को, किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ उस पर नहीं डालते। और ये पूरी शरीयत मुतहरा के अहकाम के लिए यही मिजाज है कि जितना जिस आदमी पर हुक्म नाफिज हो रहा है
वो उस हुक्म को जितना उठाने की ताकत रखता है उतना ही हुक्म उसको दिया जाता है। जैसे हज हर एक पे फ़र्ज़ है क्या? नहीं। ज़कात हर एक पे फ़र्ज़ है क्या? नहीं। मगर नमाज हर एक पे फ़र्ज़ है। इसलिए कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि उसको पढ़ने के लिए किसी भी बालिग़ मर्द या औरत को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ज़कात, उसके तो माल होना ना भाई, माल रहेगा, उस पर साल गुजरेगा जब वो माल ज़कात देगा। हज के लिए उतनी लंबी रकम होना उसकी। तो हज और ज़कात सब पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नमाज चूँकि ये एक आसान इबादत है, हर आदमी अपने घर में, औरतें और मर्द जाकर अपनी मस्जिदों में, या खुदा न खास्ता उस मोहल्ले में मस्जिद नहीं है तो आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। इसलिए नमाज सब पे फ़र्ज़ है। तो फरमाया एक उसूल में, ला तुकल्लफ़ु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ़ दी जाती किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा। उस आहा जो है ताकत उसकी, जिसको हम उसअत कहते हैं। अब आगे कलम, ला तुज़ार वालिदा, वालिदतुन जो है हम वहाँ रुक गए इसलिए उसको वालिदा पढ़ा मैंने। ला तुज़ार, न तकलीफ़ पहुँचाई जाए, न ज़रर पहुँचाया जाए, वालिदतुन, वालिदा को, बेवलदेहा, उसके बच्चे की वजह से, वला मौलूदुल लहू, और ना वो जिसका बच्चा है, बेवलदेही, उसके बच्चे के सबब, व अलल वारिसी, और वारिसों पर, मिस्लु ज़ालिक, इसी तरह। फ़इन अरादा, देखो दाल में अलिफ लगा हुआ है। अब जाहिर है कि जब उसमें अलिफ लगा तो वो तस्नीय का सीगा हो गया। फ़इन अरादा, फिर अगर वो दोनों इरादा करें, फ़िसाल, फ़िसाल कहते हैं दूध छुड़ाने को। रज़ात यानी दूध पिलाना और फ़िसाल यानी दूध छुड़ाना। फ़िसाल जो फ़सल से बना है, फ़सल का मतलब फासला कर देना, दूर कर देना, इसलिए वो फ़िसाल। फ़ैज़ा अरादा, फ़इन अरादा, फिर अगर उन दोनों का इरादा हो, फ़िसालन, दूध छुड़ाने का, अंतराज़िम, रज़ामंदी से, मिन होमा, उन दोनों की, व तशावुरिन, और मशवरे से। आप देखें रिज़ा और मशवरा दोनों लफ्ज़ जो है कुरान में आया है, दोनों एक साथ ही आया है यहाँ पर। अंतराज़िम मिन होमा, रज़ामंदी से उन दोनों की, व तशावुरिन, और मशवरे से, फ़ला जुनाह, फिर नहीं हरज या नहीं गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर। वइन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करो, अन तस्तरदिउ, के तुम दूध पिलाए, औलादकुम, तुम्हारी औलाद, तुम दूध पिलाओ, वइन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करो, अन तस्तरदिउ, कि तुम दूध पिलाओ, औलादकुम, तुम्हारी औलाद को, फ़ला जुनाह अलैकुम, फिर नहीं गुनाह तुम पर, इज़ा सल्लमतुम, जब तुम अदा कर दो, मा आतैतुम, जो तुम उन्हें दो, बिलमारूफ, दस्तूर के मुताबिक, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो कि अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, कि अल्लाह वो सब जो तुम अमल कर रहे हो उसे देख रहा है। अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं, अल्फाज की मैं तर्जुमा करने में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अल्फाज की तरतीब समझ में कैसी बना, ये लफ्ज़ कैसा है। और वालिदाएँ और माएँ वो दूध पिलाएँ अपने बच्चों को 2 साल पूरे, लिए उसके जो इरादा रखता हो कि वो पूरी करे मुद्दत रज़ा या दूध पिलाने की मुद्दत। और जिसका बच्चा है उस पर इन औरतों का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक, नहीं तकलीफ़ दी जाती किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा। न नुकसान पहुंचाया जाए वालिदा को उसकी औलाद की वजह से, और ना ही उस बच्चे उसको जिसका वो बच्चा है उसकी औलाद की वजह से, बेवलदी जो है उसकी औलाद की वजह से। और वारिसों पर भी इसी तरह। फिर अगर वो इरादा करें दूध छुड़ाने का, आपसी रज़ामंदी उनके दरमियान और मशवरे से, फिर नहीं गुनाह उन दोनों पर। और अगर
तुम चाहो कि तुम दूध पिलाओ अपनी औलाद को तो फिर नहीं गुनाह तुम पर, जब तुम अदा कर दो जो तुमने दिया है दस्तूर के मुताबिक। और डरो अल्लाह से और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसमें कोई लफ्ज़ जो समझ में ना आया वो पूछ लें। अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आप तर्जुमा करें, मैं इंशाल्लाह उसमें आपकी मदद करूँगा। चलो, कौन करेगा भाई इसका तर्जुमा? आयत का तर्जुमा हो जाए, फिर उसके बाद उसके मसाइल बता देंगे आपको इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ा व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ला तुकल्लफु, लाम पे ज़बर पढ़िए, ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा। ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतयतुम बिल मारूफ वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर। और माए दूध पिलाएं अपनी औलादों को 2 साल पूरे, फिर अगर इरादा करें कि लेमन का तर्जुमा, लेमन का तर्जुमा क्या करेंगे आप? लिए उसके जो, ले यानी लिए, मन यानी जो, है ना, हम ये अलग अलग है उसको वो लफ्ज़, ले यानी लिए, मन यानी जो, जब लेमन जो, हाँ, लिए उसके जो, जी, लिए उसके जो के पूरी करे, अरादा का तर्जुमा छोड़ गया, लिए उसके जो इरादा करे, लिए उसके जो इरादा करे के पूरी करे दूध पिलाने की मुद्दत। बहुत अच्छे। और अलल मौलूदहु लहू, और जिसका बच्चा है, नहीं, मौलूद यानी बच्चा, मौलूद यानी और बच्चा है जिसका, हाँ, और बच्चा है जिसका उसके ऊपर उनका रिस्क और उनका कपड़ा भले तरीके से, बहुत अच्छे, नई तकलीफ देता किसी जान को मगर उसकी वसअत के बराबर। बेटा ये मजहूल है, ला तुकल्लफ तो नहीं तकलीफ देता के बदले नहीं तकलीफ दी जाती, मजहूल है ना वो, हाँ, नहीं तकलीफ दी जाती किसी जान को, हाँ, मगर उसकी वसअत के मुताबिक। बहुत अच्छे। नहीं तकलीफ दी जाए, ना तकलीफ दी जाए, नई तकलीफ दी जाए उनको, नई तकलीफ दी जाए उसको जिसका है नहीं, वालिदा का लफ्ज़ वहाँ है ना मौजूद, नहीं तकलीफ दी जाए वालिदा को, नई तकलीफ दी जाए वालिदा को, हाँ, उसके बच्चे की वजह से, उसकी औलाद की वजह से, हाँ, और नहीं बच्चे को उसकी वालिदा उसकी माँ की वजह से, नहीं, वो उल्टा हो गया तर्जुमा। नहीं, वाला, देखो मैं बता, वाला ये जो लफ्ज़ है ना, ये अरबी का ख़ास तर्ज है। ये ला तुज़ार वालिदा, न तकलीफ़ दी जाए वालिदा को, बेवालिदेहा, उसके बच्चे की वजह से, वलद यानी बच्चा, हा यानी उसका, बेवालिदेहा, उसके बच्चे की वजह से, वला मौलूदुल लहू,
मौलूदुल लहू, लहू में हा की ज़मीर बता रही है कि बाप का तस्करा हो रहा है। और ना बाप को बेवाले, यहाँ पर आप सीधा उसका तर्जुमा बाप कर लो, मौलूदुल लहू, और न हाँ, ना बाप को उसके बच्चे की वजह से, न तकलीफ दी जाए उसकी वालिदा को उसके बच्चे की वजह से, और न बच्चे को तकलीफ दी जाए ना उसके बाप वालिद को, की वजह हाँ, से, हाँ, मौलूदुल लहू, और न बाप को तकलीफ दी जाए उसके बच्चे की वजह से। देखो ये लफ्ज़ देखो, मौलूद यानी बच्चा, लहू यानी जिसका बच्चा। तो मौलूद और लहू का मतलब क्या है? जिसका बच्चा। यहाँ पर न जाने कितनी हिकमतें होंगी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कि उन्होंने बाप का लफ्ज़ यहाँ नहीं इस्तेमाल फरमाया। उसकी हज़ारों वजह होंगी, हमको नहीं मालूम, लेकिन रब ताला जो इरशाद फरमा रहे उसका मकसद जो है मौलूद यानी बच्चा, लहू जिसका, और लहू की ज़मीर जो है मुज़क्कर की है, इसलिए इसका मतलब बाप ही है। लेकिन रब ताला बजाय बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये इरशाद फरमा रहे हैं, और ना माँ को तकलीफ़ दी जाए उसके बच्चे की वजह से, और ना जिसका बच्चा है उसको बच्चे की वजह से उसको तकलीफ दी जाए। हाँ, चलो। और वारिसों पे भी इसी तरह और वारिसों पे भी इसी तरह, हाँ इसी तरह। फिर अगर इरादा करे छुड़ाए, कौन फिर अगर अरादा, फिर अगर दोनों इरादा करें दूध छुड़ाने का अपनी रजामंदी से, दोनों और मशवरे से, तो नहीं कोई हरज उनके ऊपर। बहुत अच्छे। तो नहीं कोई हरज उन दोनों पर। और अगर तुमने इरादा कर लिया कि दूध पिलाओ औलाद को, कि तुम दूध पिलाओ, तुम दूध पिलाओ, मर्दों से कह रहे हैं कि तुम दूध पिलाओ अपनी औलाद को। वो बड़ा फिर अगर तुमने वही नरत तुम, और अगर तुमने ये इरादा किया अंतस्तर दे औलादकुम कि तुम दूध पिलाओ अपनी औलाद को, और अगर तुमने इरादा कर लिया कि दूध पिलाओ अपनी औलाद को, अरे तुम बोल रहे नहीं गुना तुम पर। बाप कैसे दूध पिलाएगा आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आगे समझा देंगे इंशाअल्लाह जी। हाँ, और अगर इरादा कर लिया तुमने के दूध पिलाओ औलाद को अपनी, तुम औलाद को अपनी, तो नहीं गुना तुम्हारे ऊपर के जब इरादा करो। नहीं, सल्लम तुम मतलब पहुंचाना। जब तुम पहुंचा दो या दे दो, जब तुम दे दो, कि जब तुम दे दो जो दिया तुमने, जो दिया था तुमने भलाई के साथ, और डरो अल्लाह से, और जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो तुम, बेशक अल्लाह देखने वाला है जो तुम करते हो। ये देखने वाला का तर्जुमा बहुत अच्छा, जो तुम करते हो उसका देखने वाला है। बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा। देखो आयत शरीफा कदरे मुश्किल है तर्जुमा करने में, आयत शरीफा तर्जुमा करने में मुश्किल है, लेकिन कितनी भी मुश्किल आयत हो, जब उसके ग्रामर हमको मालूम है और अल्फाज के असल माना मालूम हो तो हम तर्जुमा उसका निकाल सकते हैं। दूसरे कोई साथी तर्जुमा करें भाई, आज तो इसके मसाइल बताना भी नहीं होगा। चलो, और 10 मिनट। और माएँ अपने बच्चों को 2 साल पूरे, जो कोई इरादा कर ले कि वो पूरी करे दूध पिलाने की मुद्दत, और मौलूद और बाप पर उनका रिस्क और उनका लिबास दस्तूर के मुताबिक नहीं तकलीफ दी जाती किसी नफ्स को उसकी वसअत से ज्यादा। ना तकलीफ दो वालिदा को उसके बच्चे के सबब, और ना बाप को
उसके बच्चे के सबब, और वारिसों के लिए इसी तरह। फिर अगर इरादा कर लें दोनों दूध छुड़ाने का, बाहम रजामंदी और मशवरे से जी, और मशवरे से तो नहीं कोई गुनाह उन दोनों पर। और अगर इरादा किया तुमने कि तुम दूध दोगे अपनी औलाद को, जब अदा कर दो जब तुम अदा कर दो जो तुमने दिया दस्तूर के मुताबिक, और डरो अल्लाह से और जान लो कि अल्लाह देख रहा है। बहुत अच्छे। चलो बच्चियों में कोई तर्जुमा करो बेटा, संभाल के तर्जुमा करो। और वालिदा और माएँ दूध पिलाए अपने बच्चों को पूरे 2 साल, जब वो इरादा करे कि वो पूरी करे दूध पिलाने की मुद्दत, और उसके वालिद पर उनका खाना और उनका कपड़ा दस्तूर के मुताबिक नहीं तकलीफ दी जाती किसी नफ्स को पर उसकी ताकत से ज्यादा, ना तकलीफ दी जाए वालिदा उसके बच्चे की वजह से और ना उसके वालिद को बच्चे की वजह से। बहुत अच्छे बेटा। और उसी तरह वारिसों पर। फिर अगर इरादा करो तुम दूध, बेटा फ़ैन अरादा ये तस्नीह का सीगा है। फिर अगर इरादा करें दोनों, फ़ैन अरादा फिसालन, फिर अगर इरादा करें दोनों दूध छुड़ाने का। चलो, अगर इरादा करे दोनों दूध का आपसी रजामंदी से या आपसी मशवरे से, फिर नहीं गुना उन दोनों पर, फिर नहीं दोनों पर कि वो पूरी नहीं। व इन यानी अगर, व इन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करो या अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो कि तुम दूध पिलाओ तुम्हारी औलाद को, नहीं गुना तुम पर, जब तुम दे दो उन्हें, तुम पूरी करो जो तुमने उन्हें दिया दस्तूर के मुताबिक, और लिहाज करो अल्लाह का, और जान लो बेशक अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो देख रहा है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। देखो चंद ही मिनट बचे हैं, इसलिए इसमें जो मसाइल हैं 5 मिनट बचे हैं। मौलाना एक बात पूछना था जी। ये रिस्क हुन्ना व किस्वतो हुन्ना, इससे मुराद माँ और बेटे हैं क्या? नहीं ना, दोनों हाल में, दोनों जब ज़मीर मुअन्नस की अख्तर भाई, तो हर हाल में वो बीवी ही रहेगी। देखो तलाक़ के मामले में आम तौर से जो बहुत बड़ा मसला हल यानी आ जाता है वो होता है औलाद का। छोटे बच्चे जब हों तो उन्हीं का मसला आता है, और वही बच्चे जो दूध पी रहे हों। और यही वजह है कि बहुत से समझदार लोगों में, उनमें आपस में कितने भी क्लैशेस हों, लेकिन कम से कम कोई बच्चे का मुंह देखकर आदमी गुजर बसर कर लेता कि बेचारे बच्चे का क्या कसूर है उसमें। आम तौर से तलाक़ में क्या होता है, बच्चे का मसला आता है। अब इसको जहन में रख के वलवालिदात युर्दिन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, जो औरत या जो माँ ये चाहती है कि मैं अपने बच्चे को पूरी मुद्दत दूध पिलाऊं, जितनी मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर की है, फरमाया हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, जो ये इरादा करे कि वो रज़ात की दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करे, उसको इजाज़त है कि वो 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। ये याद रहे, हमने इसके पहले भी एक मरतबा ये मसला आपको बताया था कि दूध पिलाने की मुद्दत शरीयत मुतहरा में 2 साल है। 2 साल के बाद दूध पिलाना सख्त गुनाह है, इंतहाई सख्त गुनाह है। और अब आगे फरमाया ये किसके लिए है, लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, उसके लिए जो इरादा करे कि वो मुद्दत पूरी करे दूध पिलाने की। इसमें खुद ब खुद ये मज़मून है कि अगर कोई इससे पहले छुड़ाना चाहे तो छुड़ा सकता है। यानी दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 साल है,
लेकिन कोई माँ अगर अपने बच्चे का दूध 6 महीने में छुड़ा देती है, 1 साल में छुड़ा देती है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि बच्चे के साथ कोई ऐसा मामला ना हो जो जुल्म के जेल में जाता हो। अब फरमाया वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। जाहिर है कि ये किस मामले में हुआ कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद नफ़क़े इद्दत, जितने दिन उसकी इद्दत की मुद्दत है उस पूरे दिन का उसको खाना खर्चा शौहर के ज़िम्मे होता है, उसको नफ़क़े इद्दत कहा जाता है। लेकिन कब तक रहता है वो? सिर्फ इद्दत पूरे होने तक। जैसे इद्दत पूरी हुई तो चूँकि वो निकाह से निकल जाती है, जब निकाह से निकल गई इद्दत पूरे होने, फिर उसका ख़र्चा भी देना सवाल नहीं है, क्योंकि वो इद्दत की मुद्दत में वो उसके निकाह में रहती है, इसलिए उसको उसका ख़र्चा देना है। ये आम हालात में है। लेकिन अब एक ऐसा तलाक हुआ जिनको उसको छोटा सा बच्चा है उनको, अब इस बच्चे के दूध पिलाने का मसला है। औरत की इद्दत जब पूरी होगी तो उसका नफ़क़ा इद्दत बंद हो जाएगा। उसको समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर वो उसको 10,000 रुपये महीना दे रहा था, 4 महीने तक उसको इद्दत, 4 महीने में उसकी इद्दत पूरी, 3 हैज़ में उसकी इद्दत पूरी हुई, वो 3 हैज़ तक उसका खर्च देता रहा। अब जब ये तीसरा हैज़ आ गया तो उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। अब उसको कोई मेंटेनेंस उसके शौहर की तरफ से नहीं लेना है, लेकिन मसला बच्चे का है। तो यहाँ पर फरमाया वअलल मौलूद लहू, जिसका बच्चा है, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, जब तक वो उसके बच्चे को दूध पिलाती रहेगी उस वक्त तक इस औरत का खाना और कपड़ा जो होगा वो इस शौहर पर होगा जिसने तलाक दिया है। हर चंद के उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है। इद्दत के बाद आम हालात में अगर ये बच्चा ना होता तो इद्दत के बाद उसका कोई हक़ नहीं था, लेकिन चूँकि वो इस आदमी के बच्चे को दूध पिला रही है, इसलिए इस मुद्दत में जब तक वो दूध पिलाती रहेगी, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, उसका खाना और उसका लिबास जो होगा वो शौहर के ज़िम्मे होगा इस बच्चे की दूध पिलाई की हैसियत से। बस आज इतना याद रखो कि तुमको ज़्यादा मसला बताना तो कुछ लोग कुछ और ही मसला समझ लेते हैं। कल इंशाअल्लाह एक मसला हम इला के बारे में फिर से बता देंगे। उस मामले में बहुत सी ख़वातीन को कंफ्यूज हो गया, कहीं आपने दूसरों को मसला बता दिया तो मेरी गर्दन फंस जाएगी। तो कल इंशाअल्लाह उसको भी दुरुस्त कर देंगे, दुरुस्त यानी दोबारा बता देंगे। तो आज यहीं तक रहेगा, आगे उसके मसाइल कल इंशाअल्लाह बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।